हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हमारी कविता जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये कविता भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये तुमको कहाँ मिलेगी? जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 7 है, मैडम राइड्स द बस, उसके पीछे आपको ये कविता गिवन है, वहाँ जाके आप इसको देखें। ठीक है बच्चों, मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप मेरे साथ पढ़ाई करें आपके हाथ में एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक का सारा जो सिलेबस है वो मैंने लाइन टू लाइन अपनी चैनल पे डिस्कस किया है। जो हम ये कविता पढ़ेंगे ये भी लाइन टू लाइन हम वहाँ से ही पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारे हाथ में एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं वो तुम्हारी आंखों के सामने खुली होनी चाहिए ताकि तुम उसको अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, चलते हैं। अपनी जो कविता है उसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। मैम ये क्या है? कविता किसके बारे में है? नाम भी बड़ा अटपटा लग रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ जो पोम है उसके बारे में लिखा गया है कि ये किस स्टाइल में लिखी गई है। पहले हम ये वाली चीज डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, दिस पोम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड। ये जो कविता है वो बैलेड की स्टाइल में लिखी गई है। मैम बैलेड क्या होता है? बैलेड क्या होता है? अ सॉन्ग और पोम दैट टेल्स अ स्टोरी। ऐसा कोई सॉन्ग या तो गीत या ऐसी कोई कविता जो कि हमें कोई स्टोरी, कहानी बताती हो, टेल्स अ स्टोरी, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेड। तो हमारी जो कविता है ये एक तरह से एक स्टोरी है, लेकिन वो पोम के रूप में दी गई है। एकदम आप जैसे उसको गाएंगे, गा के आप उसको फील कर सकते हैं। ये एक स्टोरी है लंबी सी जो कि पोम के रूप में दी गई है। इस प्रकार की स्टोरी जो मतलब पोम या फिर ऐसी स्टोरी जो कि या सॉन्ग की तरह अपन इसको गाने की तरह गा सकते हैं ना। तो सॉन्ग और पोम जिसको हम स्टोरी के रूप में यहाँ पढ़ेंगे, तो ये जो स्टाइल होता है कि किसी स्टोरी को सॉन्ग या पोम के रूप में लिखना, उस स्टाइल को क्या बोलते हैं? बैलेड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, you must be familiar with the ballads that narrates tales of courage और heroism। मतलब आपने ऐसा सॉन्ग और पोम्स पढ़ी होगी जिसमें टेल्स ऑफ मतलब कहानियां सुनाई जाती है करेज मतलब बहादुरी की और हीरोइज्म की। ठीक है, दिस पोम इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। ये पोम एक हास्यपूर्ण स्टोरी है, मतलब ये पैरोडी के पास है। मतलब जो ऐसे हास्यपूर्ण पोम्स होती है, सॉन्ग्स होते हैं, उसको मेनली पैरोडी है, लेकिन पैरोडी ना होके ये पोम है उसके आसपास है, बड़ी ह्यूमरस है। मतलब बड़ी आपको ये पढ़ते वक्त बड़ा आनंद आएगा और हंसी भी आएगी। ठीक है बच्चों, रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द राइम। और आप जब क्लास में इसको पढ़ें तो बड़ा अलाउड मतलब बड़ी आवाज के साथ पढ़ें इसको, और राइम के साथ पढ़ें, क्योंकि ये पूरी राइम में लिखी गई है और ये एक पोम है। और इसको किस रूप में लिखा गया है? एक स्टोरी के रूप में। तो आप इसको एज अ सॉन्ग और पोम रीड करें। ठीक है मैम, ये हो गया। अब सेकंड जो बात आती है कि इस पोम का जो पोएट कौन है, कवि कौन है, तो चलो हम कवि की तरफ देखते हैं। देखो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में जब कविता के हम एंड में आते हैं तो जो हमारा पोएट होता है उसका इंट्रोडक्शन गिवन होता है, पहले हम वो रीड करेंगे। देखो एंड में नाम लिखा हुआ है ऑक्जन नैश, ये हमारे कवि है। अब इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में कुछ परिचय गिवन है, ये हम रीड करेंगे। देखो बच्चों, डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता परिचय से 10th क्लास के अंदर, लेकिन हम अपने आप को इस कवि से जोड़ पाए और उसके क्या क्या अच्छे वर्क थे उसके बारे में हमें पता चले, इसलिए ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक बार रीड कर लेते हैं। बस तुमको नाम पता होना चाहिए कि जो हमारी कविता है उसका कवि कौन है, इतना ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलते हैं इस इंट्रोडक्शन की तरफ जो कि कवि के बारे में जो परिचय दे रखा है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, Ogden Nash wrote over 400 pieces of comic verse। कॉमिक मतलब जिसमें थोड़ा हास्य होता है, ऐसे उन्होंने वर्क लिखे हैं। कितने? 400 पीसेस। ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। द बेस्ट ऑफ हिज वर्क वॉज पब्लिश्ड इन 14 वॉल्यूम्स। और जो उनके सबसे बेस्ट वर्क थे वो 14 वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है संग्रह, संग्रह,
मतलब एक वॉल्यूम में बहुत सारी संग्रह हो सकता है, बहुत सारे कॉमिक वर्क्स हो सकते हैं, फिर 4, 5, 10, 15 कितने भी हो सकते हैं, वो मिलके एक संग्रह, एक वॉल्यूम बनाता है। इसी प्रकार इनके जो वर्क है वो पब्लिश्ड हुए कितने वॉल्यूम्स में, 14 वॉल्यूम्स के अंदर। और कौन से सन के बीच में, 1931 से लेके 1972, ये जो टाइम रहा है इसके बीच में इनके 14 वॉल्यूम्स ऑफ वर्क पब्लिश हुए। ठीक है बच्चों, his work is perhaps best described in this poetic tribute by एंथनी बर्गस। जो एंथनी बर्गस है उन्होंने इनके लिए क्या बोला, क्या ट्रिब्यूट दिया, ये वर्ड्स उनके कार्य को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। देखते हैं क्या बोला इन्होंने इनके बारे में। ही ही जो हमारा है ये ऑक्जिन नैश है। ही ब्रॉट अ न्यू काइंड ऑफ साउंड टू आवर लिटरेरी डाइवर्जन, मतलब एक नया ही साउंड, मतलब एक नया ही पर्सपेक्टिव लेके आए ये हमारे लिटरेचर के अंदर। ठीक है, एंड डिडंट केयर मच अबाउट ब्रेकिंग द पोएटिक लॉज ऑफ द मिराज एंड द पर्सियंस। मतलब इन्होंने ये जब भी ये कविता लिखी है, इन्होंने ये जो कविताएं लिखते थे बड़ी सरल भाषा में लिखते थे, कभी इन्होंने रूल्स और लॉज को फॉलो नहीं किया। He uses lines sometimes of considerable length that are colloquial and prosy। मतलब ये जब भी लाइंस यूज करते थे, हम अपनी कविता में भी देखेंगे, मतलब रिदम को मैच करते हुए लाइन ये यूज करते थे, और इनकी जो लैंग्वेज होती थी वो बड़ी सिंपल हुआ करती थी। एट द एंड प्रेजेंट्स यू विद अ राइम। ठीक है, पहले आपको लगेगा कि ऐसे ही लिखा है, लेकिन एंड में जब आप देखोगे तो वो पूरा एक रिदम में है, एक राइम में है इनकी सारी कविताएं और इनके जो भी वर्क्स है। दिस ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ द इनफॉर्मल एंड द फॉर्मल इज व्हाट हिज जीनियस चीफली लव्स। अब देखो, जो इनफॉर्मल है मतलब बिना राइम के लिखना, वो अपन बोलते हैं इनफॉर्मल है। फॉर्मल मतलब राइम होना चाहिए। तो इनकी जो कविताएं हैं वो बड़ी सरल भाषा में होते हुए भी एंड में आपको पता चलेगा कि प्रॉपर राइम फॉलो कर रहा है। तो ये इनफॉर्मल, अनौपचारिक और फॉर्मल, औपचारिक का जो मिला जुला संगम ये लिखते थे अपने वर्क के अंदर, ये उनकी विशेषता हुआ करती थी। I am trying to imitate him here, but he is probably quite inimitable। मैं ये बोल रहा है कि मैं भी इनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। ये उनकी विशेषता थी कि वो शब्दों को किस प्रकार से बड़ी सरल भाषा में और रिदम के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है बच्चों, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, कि यहाँ पे जो हमारा पोएट है, जो हमारा कवि है, उसका नाम क्या है। और जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपकी जो कविता है उसमें से लाइन टू लाइन जो भी आपको दिया हुआ है स्टैंजास और लाइंस, उनमें से बनते हैं। ठीक है, चले हमारी कविता की तरफ। चलो तो चलते। देखो, हमेशा मैं आपको बोलती हूँ जो हमारी कविता या जो भी हम कविता पढ़ते हैं तो मेन उसका होता है टाइटल, मतलब उसका नाम क्या है, उस नाम से हमारे दिमाग में क्या आइडिया क्लिक हो रहा है, क्या हम इस नाम से अपने आप को जोड़ पा रहे हैं क्या। तो मैम द टेल, टेल मतलब होता है कहानी, ऑफ कस्टर्ड, मैम कस्टर्ड क्या है, द ड्रैगन। मतलब इस कविता के अंदर हमें ये तो पता चल गया कि एक ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है, उसकी कहानी है। ठीक है मैम, अब इस कविता में कुछ एनिमल्स का नाम लिया गया है और उनके क्या नाम रखे गए हैं। एक बार मैं आपको आउटलाइन बता देती हूँ कि इस कविता में हम पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम लाइन टू लाइन कविता पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये इसलिए ताकि जब कविता हम पढ़ें तो तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर रहो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और कैसे इन कैरेक्टर्स को हमें आपस में जोड़ के पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब जो हमारी कविता है इसमें देखो ये जो मेन कैरेक्टर्स है ये, एक तो है छोटा बिल्ली का बच्चा, द किटन। ठीक है, और किटन का नाम क्या होगा, इंक। ये जो किटन है इसका नाम क्या होगा, इंक। और उसके बाद ये आ गया बिल्ली का बच्चा काले कलर का, इसका नाम है इंक। फिर ये जो ग्रे माउस है, माउस मतलब चूहा होता है, इसका नाम जो है वो है ब्लिंक। क्लियर है, तो इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा इंक ब्लिंक। ठीक है, तो हमें समझना है इंक बोल रहे हैं तो किटन की बात हो रही है, और ब्लिंक बोल रहे हैं तो माउस की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद डॉग है, कुत्ता, येलो कलर का डॉग है, उसका नाम है मस्टर्ड। ठीक है, जब मस्टर्ड आएगा तुम्हें पता होना चाहिए कि वो किसका नाम है, यहाँ पे जो डॉग है उसका नाम है। और एक जो नाम आएगा वो है कस्टर्ड द ड्रैगन। ड्रैगन मतलब देखो ये जो ऐसा कैरेक्टर होता है आपने देखा होगा,
बहुत सारी मूवीज में, इसको बोलते हैं ड्रैगन। ऐसा माना जाता है कि ऐसा विशालकाय सा जानवर है, उसके मुंह से आग निकलती है, मतलब वो आग ऐसे फूंक के मारता है, और ऐसे ऊपर ऐसे कांटे टाइप का इसके नुकीले कांटे होते हैं, नीचे ऐसे सख्त चमड़ी होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैगन। और यहाँ जो ड्रैगन है उसका नाम है कस्टर्ड। ठीक है बच्चों, अब ये कैरेक्टर तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। इंक, इंक कौन है यहाँ पे, किटन, ब्लिंक माउस, मस्टर्ड और कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, और पोम का नाम ही क्या है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, जो कस्टर्ड नाम है वो इस ड्रैगन का है। चले हमारी कविता की तरफ। तो इसमें ये जो कैरेक्टर्स है ये एनिमल्स हैं, उसके बाद एक लिटिल गर्ल का नाम आएगा, उसका नाम क्या है, बेलिंडा। लिटिल गर्ल है और उसके ये 4 पेट है, पेट मतलब पालतू जानवर है, इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड और मस्टर्ड। ठीक है, बिल्ली, चूहा, कुत्ता और ये ड्रैगन। अब इसकी कहानी एक स्टोरी के रूप में, एक पोम के रूप में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, और इस पोम को क्या बोलते हैं, बैलेड बोलते हैं। तो इस वाली जो ये पोम है इसको हमें एक सॉन्ग की तरह गा के समझना है। ठीक है बच्चों, और इसमें शो क्या किया गया है वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं लाइन टू लाइन हमारी पोम की तरफ। इतना समझ में आ गया, अब चलो आगे देखो। बेलिंडा lived in a little white house। बेलिंडा जो गर्ल है यहाँ पे वो रहती है लिटिल व्हाइट हाउस, सफेद कलर के घर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। विथ अ लिटिल ब्लैक किटन, किटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, माउस मतलब होता है चूहा, ग्रे मतलब ग्रे कलर का चूहा, एंड अ लिटिल येलो डॉग, एंड अ लिटिल रेड वैगन, एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल प्रैट ड्रैगन। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्या बोल रहा है, कौन कौन सी चीजें आई है कि जो बेलिंडा है वो व्हाइट हाउस में रहती है, लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है, और उन विथ, और उसके साथ कौन कौन रहता है, अ लिटिल ब्लैक किटन, मैंने बताया था काले कलर का बिल्ली का बच्चा, लिटिल मतलब छोटा सा, लिटिल ग्रे माउस, माउस रहता है लेकिन ग्रे, ग्रे कलर का माउस है, ठीक है, लिटिल, अ लिटिल येलो डॉग, और येलो कलर का डॉग है, कुत्ते का कलर कैसा है, येलो, एंड अ लिटिल रेड वैगन। मैम वैगन क्या होता है, मतलब आपने ट्रॉली देखी है जिसके 4 पहिए लगे हुए होते हैं, बग्गी टाइप की, उसको हम बोलते हैं वैगन। ठीक है बच्चों, एंड अ रियलियो मतलब रियल से वर्ड हुआ सच्चा, ट्रूलियो है ना, सच्चा और ट्रूलियो। देखो रियलियो का मतलब होता है सच्चा और ट्रू, और ट्रूलियो का मतलब होता है रियल मतलब असली, ट्रूलियो मतलब सच्चा। लिटिल पैट और छोटा सा पालतू जानवर, पैट मतलब क्या होता है, पालतू जानवर, ड्रैगन, जो मैंने अभी ड्रैगन बताया वो। तो ये सब पैट हैं उसके, है ना, तो इनको पैट के रूप में शो किया गया है कि ड्रैगन है उनके पास, और माउस है, किटन है और येलो डॉग है, और एक उनकी छोटी सी बग्गी टाइप है ना, गाड़ी टाइप है, रेड वैगन, 4 पहिया की ऐसे बग्गी टाइप है जिसके अंदर वो बैठ के आराम से चीजें एंजॉय करते हैं। क्लियर है बच्चों। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो लिटिल ब्लैक किटन है, ब्लैक मतलब काले कलर का जो बिल्ली का बच्चा है, उसका नाम क्या है, इंक। ठीक है, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और जो लिटिल ग्रे माउस है उसको, शी कौन है, ये जो लिटिल गर्ल है बेलिंडा, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है प्रोनाउन, कॉल्ड हिम ब्लिंक, और माउस का नाम क्या है, ब्लिंक। And the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him custard। और जो येलो डॉग है वो बहुत तेज है, शार्प एज मस्टर्ड। देखो यहाँ कंपैरिजन भी हुआ है, जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों, सरसों का टेस्ट कितना तीखा होता है, वैसा वो शार्प है, वो कलर भी उसका येलो है, ठीक है, और उसका नाम भी क्या है, मस्टर्ड है, हम आगे पढ़ेंगे, और वो बहुत तेज है। और जो ड्रैगन है वो कावर्ड है, कावर्ड का मतलब क्या होता है, डरपोक, कावर्ड का मतलब क्या होता है, डरपोक। जो ड्रैगन मतलब सबसे हमें डेंजरस क्या दिखता है इन सारे में, ड्रैगन, लेकिन ड्रैगन को यहाँ क्या बताया गया है, डरपोक बताया गया है। और उसका नाम क्या निकाला है इसने, कस्टर्ड, और उसका नाम क्या है, कस्टर्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं कि तुमसे पूछ लेंगे कि व्हाट इज द नेम, मतलब किटन का नाम क्या है,
या फिर माउस का नाम क्या है, या डॉग का नाम क्या है, और जो हमारा ड्रैगन है उसका नाम क्या है। ये क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? सबके नाम क्लियर हो गए, कितने पेट्स है वो क्लियर हो गए। और जो लड़की है, जो लिटिल गर्ल है, उसका नाम क्या है? बेलिंडा है, और उसके पास एक रेड कलर की वैगन है, एक मतलब 4 पहिए लगे हुए एक ट्रॉली टाइप की ऐसी सी बग्गी है उसके पास। और वो किस में रहती है? व्हाइट हाउस में, अपने इन पेट्स के साथ, अपने इन पालतू जानवरों के साथ। ठीक है बच्चों, चले। अब देखो, जो कस्टर्ड हमारा ड्रैगन है उसके बारे में बताया गया है इस स्टेंजा में कि उसकी मतलब वो कैसा दिखता है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उसके शार्प नुकीले क्या है? टीथ है, दांत है। ठीक है। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, जो उसके ऊपर की ये जो स्किन है वहां पे स्पाइक्स है, नुकीले कांटे लगे हुए हैं। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और जो स्केल्स है वो है अंडरनीथ। मैम ये क्या होता है? जैसे देखो अपना ड्रैगन देखते हैं अपन, ये देखो, ये जो है ये स्पाइक्स है, नुकीले कांटे, और जो स्केल्स ये टफ सी चमड़ी जो होती है ना, यहाँ पे जो स्किन होती है चमड़ी, इसके लिए वर्ड यूज हुआ है। बहुत ऐसी चमड़ी यहाँ पे है, बहुत टाइट सी चमड़ी इसके यहाँ पे है, जैसे रेप्टाइल्स वगैरह के होती है वैसी। ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल वगैरह, और इनके आप देखना कैसी स्किन होती है, वैसी है इस ड्रैगन की स्किन। ठीक है मैम, आगे चलते हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसका मुंह कैसा है? जैसे कोई फायर प्लेस हो, आपने देखा होगा, मतलब कई रूम्स में ऐसी जगह बनी हुई होती है जहाँ लकड़ी जलाई जाती है, उसको हम बोलते हैं फायर प्लेस। तो उसका माउथ कैसा है? फायर प्लेस जैसा। चिमनी फॉर अ नोज, चिमनी मतलब समझते हो? देखो फायर प्लेस मतलब भट्टी भी होता है, आपने देखा होगा, तो वो जैसे मुंह से आग निकालता है ड्रैगन, तो उसके लिए माउथ लाइक अ फायर प्लेस। और चिमनी फॉर अ नोज, और चिमनी वर्ड यूज हुआ है उसके लिए, नाक के लिए, कि वो नाक से जो धुआं निकालता है उसकी हिसाब से उसको क्या बोला गया है? चिमनी फॉर अ नोज। एंड रीलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, आपने देखा होगा जो ड्रैगन होते हैं उसके जो टोज होते हैं, मतलब पैरों की जो उंगलियां होती है, और जो ये टोज वाला हिस्सा है पैरों का, उसमें नुकीले, ऐसा लगता है डैगर्स, जैसे किसी ने चाकू लगा रखे हो, इतने नुकीले उसके नीचे के जो पैर होते हैं उनके नाखून होते हैं। रियलियो ट्रूलियो, सच्चा और असली, डैगर्स ऑन हिज टोज। ठीक है बच्चों, देखो इसमें एक परफेक्ट राइमिंग स्कीम मैच हो रही है हमारे जितने भी स्टैंजास है। देखो यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। हाउस और माउस, सेम साउंड हो रहा है, मतलब जो साउंड होती है यदि वो सेम आ रही है तो हम उसको बोलते हैं कि ये सेम वर्ड से डिनोट होगी, ए। ठीक है। उसके बाद वैगन, ड्रैगन, तो इसकी भी हो जाएगी ये बी, ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। जितने भी हमारे पोम में स्टैंजा है लगभग ये राइमिंग स्कीम इसमें फॉलो की जा रही है, ए बी। पूछ ली जाती है राइमिंग स्कीम, इसलिए मैंने बता दिया। देखो सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। इंक एंड ब्लिंक, यदि आपको ये स्टैंजा दे दे और पूछे इसकी, तो इंक और ब्लिंक आपस में मैच कर रहे हैं तो आप इसको ए बोलेंगे। मस्टर्ड, कस्टर्ड मैच हो रही है साउंड, तो बीबी। इस तरीके से ए और बीबी जो राइमिंग स्कीम है इन स्टैंजास की फॉलो की, मतलब ऐसे पूरे जितने भी स्टैंजास है, बहुत लंबी पोम है हमारी, ये फॉलो कर रही है। तुम्हें एग्जाम में मेनली एक स्टैंजा उठा के दे देंगे, फिर पूछेंगे इन चार में से राइमिंग स्कीम बताओ, इन चार लाइन में से। तो तुमको फिर लास्ट के जो ये वर्ड्स देखने कि कैसे राइम हो रहे हैं, और उसके बाद उनको जो भी वर्ड है, जैसे इंक और ब्लिंक सेम साउंड वाले जो वर्ड्स होते हैं, उनको हम सेम साउंड वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको सेम लेटर से डिनोट करेंगे। और फिर उसके बाद देखो मस्टर्ड एंड कस्टर्ड, ये दोनों सेम साउंड के हैं, और इंक और ब्लिंक से डिफरेंट है, तो अपन ने इसको बी से डिनोट किया है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी की जो पोम है एक लय में लिखी हुई है, एक रिदम में है, तो प्रॉपर राइमिंग स्कीम भी फॉलो कर रही है। इसी प्रकार सारे स्टैंजा ए बी जो राइमिंग स्कीम है वो फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो कस्टर्ड का जो हमारा यहाँ पे कस्टर्ड है, किसका नाम है? ड्रैगन का। उसका इतना विशाल का है चित्रण किया गया है इसके अंदर, कि कैसा वो दिखता है, कि उसके जो शरीर पे है, जो ऊपरी भाग है, उस पे नुकीले ऐसे कांटे नुमा क्या लगे हुए हैं, स्पाइक्स लगे हुए ऑन द टॉप। और जो अंडरनीथ की स्किन है, मतलब आपने देखा होगा ड्रैगन के जो नीचे का है उसकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सख्त है। और उसका माउथ तो ऐसा है जैसे कोई फायर प्लेस हो। और उसका जो नोज है वो कैसा है? नोज मतलब नाक कैसा है? चिमनी जैसा। और जो ऐसा लगता है कि जो उसके टोज है, पंजे हैं पैरों के, वहां पे तो ऐसा लग रहा है कि डैगर्स मतलब नुकीले, डैगर मतलब क्या होता है? चाकू, वही लगा रखे या कटार लगा रखी है। बड़ा विशाल मतलब, लेकिन उसको शो कैसा किया गया है? कावर्ड, कि जो हमारा
जो ये ड्रैगन है वो सबसे ज्यादा इन पैट्स में से, और कौन है, किटन है, डॉग है, माउस है, इन सब में से सबसे ज्यादा डरपोक कौन है, हमारा जो ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है, उसको सबसे ज्यादा डरपोक यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब देखो सबकी बताया जाएगा। अब आ जाओ, हमारा जो कैरेक्टर है बेलिंडा, उसके बारे में बताया गया है कि बेलिंडा कैसी है, और जो इंक और ब्लिंक है, जो किटन और माउस है, वो कैसे है, और जो मस्टर्ड है वो कैसे है, उनकी बहादुरी का बताया गया कि वो लोग कितने बहादुर हैं। पढ़े, बेलिंडा वॉज हैज ब्रेव हैज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। जो हमारी बेलिंडा है, जो गर्ल है, वो कितनी बहादुर है। बैरल मतलब होता है बेटा कंटेनर, कोई चीज कंटेनर या ड्रम, फुल ऑफ बेयर्स, बेयर्स मतलब क्या होते हैं, भालू। तो हमारी बेलिंडा इतनी ब्रेव है, जैसे कि जो फुल ऑफ, ऐसा लगे कि सपोज करो एक ड्रम है और एक कंटेनर है जो कि भालुओं से भरा हुआ है, बियर्स से भरा हुआ है। मतलब कहना क्या चाहते हैं, इतने सारे बियर्स मिलके, जो भालू मिलके जो स्ट्रेंथ होती है उनके अंदर, जो ब्रेवनेस होती है, वो इतनी ब्रेव है। कौन, बेलिंडा। बेलिंडा में इतने सारे भालुओं का दम है, वो इतनी ब्रेव है कि जितने कंटेनर भर के जितने भालू होते हैं, बियर्स होते हैं, तो उतनी ब्रेवनेस हमारी किस में है, बेलिंडा में। कहने का मतलब है बैरल फुल ऑफ बियर्स, जो भालुओं से भरा हुआ कंटेनर या ड्रम है, उसमें भालू हैं बहुत सारे, उन सारे भालुओं की जितनी भी क्षमता है वो अकेली बेलिंडा के अंदर है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये लाइन। अब देखो आगे क्या बोला है, एंड इंक एंड ब्लिंक। इंक कौन थी, किटन जो बिल्ली का बच्चा है, और ब्लिंक कौन है, हमारा जो ग्रे माउस है, वो कितने बहादुर है। चेस्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर्स। चेस्ड मतलब होता है पीछा करना, चेस्ड मतलब क्या होता है, पीछा करना। वो किसका पीछा करते हैं, लॉयंस का। लॉयंस मतलब शेरों का पीछा करते हैं। डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां, यहाँ पे मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमारे इंक और ब्लिंक तो इतने बहादुर है कि वो किसका पीछा कर रहे हैं, लायंस का पीछा कर रहे हैं। बड़ी हंसी भी आ रही है मैम, एक किटन है और एक माउस है, और वो इतने ब्रेव है कि लॉयंस का पीछा करके उनको डरा के भगा देते हैं ना। लॉयंस का पीछा कर रहे हैं कि हाँ वो तो इतने ब्रेव है। मस्टर्ड वॉज हैज ब्रेव हैज अ टाइगर इन अ रेस। और जो हमारा मस्टर्ड है, जो हमारा डॉग है, वो तो इतना बहादुर है, कितना बहादुर है, जैसे टाइगर होता है ना। टाइगर जो होता है, रेस मतलब होता है क्रोध। क्रोध के अंदर जो टाइगर होता है वो कितना डेंजरस होता है, कि गुस्से वाला, घुर्राने वाला, ऐसे टाइगर है बहुत ही क्रोधित, उतना ब्रेव कौन है, हमारा मस्टर्ड। जो डॉग है मस्टर्ड, वो उतना ब्रेव है। लेकिन बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो हमारा कस्टर्ड है, जो हमारा ड्रैगन है, वो क्राइड हमेशा डिमांड करता है, हमेशा रोता रहता है, किसके लिए, नाइस, एक एकदम नाइस सेफ केज। केज मतलब पिंजरा, कि एक बड़ा आरामदायक और सेफ सुरक्षित पिंजरा मुझे चाहिए। देखो यहाँ पे जो हमारा कस्टर्ड है, उसको कावट बताया गया है, उसकी बहादुरी के कोई किस्से नहीं है। वो हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे की तरह के लिए रोता रहता है। और सब बेलिंडा है, उसमें खूब सारे भालुओं की शक्ति है। इंक और ब्लिंक है, वो तो इतने बहादुर है कि वो लॉयंस को चेज कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। और जो मस्टर्ड है, उसमें इतनी ताकत है जितनी कि एक जो गुस्से में टाइगर होता है ना, उसमें जितनी ताकत है, जितना वो ब्रेव होता है, उतना ब्रेव कौन है, हमारा मस्टर्ड। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। फिर भी एक बार ऊपर की लाइंस वापस पढ़ना, क्योंकि ये पोम बहुत लंबी और लेंथी है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। जो जो ये पेट्स के नेम है, इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड है, कस्टर्ड है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो मैंने बार बार बोला है, इंक कौन है, हमारा जो ब्लैक किचन है उसका नाम इंक है। ब्लिंक कौन है, जो ग्रे माउस है। मस्टर्ड कौन है, जो हमारा डॉग है येलो कलर का। और कस्टर्ड कौन है, जो हमारा ड्रैगन है। क्लियर है। और जो गर्ल है उसका नाम क्या है, बेलिंडा, जो जो जिसके ये सारे पेट्स हैं। क्लियर है बच्चों, चले आगे। अब देखो आगे, बेलिंडा टिकल्ड हिम। हिम का मतलब यहाँ किसके लिए यूज हुआ है, ये जो हमारा कस्टर्ड है, ड्रैगन है, उसके लिए। टिकल्ड मतलब होता है गुदगुदी करना। टिकल्ड मतलब क्या होता है, गुदगुदी करना। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। ठीक है, गुदगुदी करती है, लेकिन वो अनमर्सीफुली, बिना किसी दया दिखाए, मतलब बहुत जोर जोर से उसको गुदगुदी करती है। किसको, जो हमारा कस्टर्ड है, ड्रैगन को, क्योंकि उसको डरपोक बताया गया, वो कुछ करता ही नहीं है। तो इसलिए जो बेलिंडा है वो भी उसको गुदगुदी करके परेशान करती है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, तीनों के नाम आ गए, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड। दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल।
अब जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड है वो उसको क्या बोलते हैं, किसको, हमारा जो कस्टर्ड है उसको रूडली, मतलब बड़ा रूड तरीके से बोलते हैं कि पर्सिवल, उसका मजाक उड़ाने के लिए ये वर्ड यूज हुआ है पर्सिवल। मैम ये पर्सिवल है क्या? ये पर्सिवल हमारे जो अ किंग इन किंग ऑथर्स लेजेंड, मतलब मतलब इंग्लिश के अंदर किंग ऑथर की लेजेंड, उनकी कहानियां चलती है किंग ऑथर की, उसके अंदर एक नाइट, एक सूरवीर का नाम है पर्सिवल। तो उसको वो चिढ़ाने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि वो है तो डरपोक जो हमारा कस्टर्ड है, तो उसको ये चिढ़ाते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें क्या, उसको क्या बोल के बुलाते हैं, पर्सिवल बोल के बुलाते हैं। और पर्सिवल क्या है, अ नेम ऑफ द नाइट। और जो कि ये जो योद्धा का नाम है, ये जो सूरवीर का नाम है, ये है पर्सिवल, एक पर्सन का नाम है पर्सिवल जो कि एक सूरवीर है। और ये नाम कहाँ आता है, जो किंग ऑथर्स लेजेंड, ये जो वर्क है किंग ऑथर्स की जो लेजेंड है, उनकी जो कहानियां है, उसमें ये कैरेक्टर आता है। ठीक है। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और ये सब उस पे हंसते हुए, कौन सी गाड़ी में बैठते हैं, वैगन मतलब चार पहिया की एक छोटी सी ट्रोली नुमा बगी मान लो आप, उसके अंदर बैठ के और जो कस्टर्ड है उसका मजाक उड़ाते हैं। एट द रिलियो ट्रूलियो कावडली ड्रैगन, और जो हमारा ड्रैगन है उसको कावडली, जो बहुत ही ज्यादा डरपोक है, जो हमारा ड्रैगन है, और उसका मजाक उड़ाते हैं। एक सच्चा और असली, रिलियो मतलब होता है असली, रियल, ट्रूलियो मतलब सच्चा। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? देखो इसकी राइमिंग स्कीम भी यही है, सबकी सेम होगी, आप किसी के भी उठा के देख लो। अनमर्सीफुल, देखो लास्ट का साउंड मैच हो रहा है किससे, पॉसिबल। ठीक है। वैगन, वैगन किससे मैच हो रहा है, ड्रैगन, सेम साउंड आ रहा है तो अपन सेम डिनोशन देंगे। तो ये पूरी जो कविता है ऐसे ही राइम में लिखी गई है, हर स्टैंजा को उठाओगे उसका सेम राइमिंग स्कीम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलें आगे। देखो, Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Wick, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice, safe cage. अब इसमें क्या बोल रहा है, बेलिंडा गिगल्ड, गिगल्ड मतलब होता है ही करके हंसना। तो बेलिंडा इतनी जोर से हंसती है ही करके कि वो पूरे जो हाउस है उसको शुक कर देती, हिला देती, इतनी जोर जोर से हंसती है। ठीक है। और जो ब्लिंक सैड विक, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, और जो ब्लिंक है वो विक की साउंड निकालता है, विक। ठीक है। ये साउंड क्या है, ये जो विक साउंड है, मतलब जो माउस है हमारा, वो जो साउंड निकालता है उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है, साउंड मेड बाय द माउस, है ना। जो माउस है उसका नाम क्या है, ब्लिंक, उसके लिए जो ये विक वर्ड हुआ है, ये साउंड वो निकालता है हंसते हुए, है ना। तो जब माउस हंस रहे ही करके, तो जो आवाज निकल रही है उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है विक, मतलब विक मतलब होता है साउंड मेड बाय द माउस। ये सब किस पे हंस रहे हैं, जो हमारा ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज, और उस कस्टर्ड को, जो हमारा ड्रैगन है, उसको परेशान करने के लिए जो इंक है, इंक कौन था, जो हमारी किटन है, ब्लैक किटन मतलब बिल्ली का बच्चा, उसका नाम इंक है। और मस्टर्ड कौन था, जो हमारा येलो डॉग है, जो हमारा कुत्ता है, उसका नाम है। वो रूडली उससे पूछते तुम्हारी एज क्या है, और फिर जोर जोर से हंसते हैं उस पे। When custard cried for a nice safe cage, बार बार बोला है। और हमारा जो कस्टर्ड है ड्रैगन, वो हमेशा एक ही डिमांड करता है, एक ही चीज के लिए रोता रहता है कि मुझे एक नाइस और सेफ केज मतलब पिंजरा लाके दो, मतलब मुझे उसके लिए ही उसी में रहना है, उसको कोई बहादुरी नहीं दिखानी, कुछ भी नहीं करना। सब उसको परेशान करते हैं और वो परेशान होता रहता है क्योंकि वो डरपोक है। ऐसा अभी तक हमें ये मानने को मिला है, क्योंकि सब उसको क्या मानते हैं, डरपोक मानते हैं, इसलिए उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसको परेशान करते हैं। आगे हमें कविता में पता चलेगा कि असली डरपोक कौन है। क्या ये जो हमारा कस्टर्ड है वो डरपोक है, या जो ये इतनी शेखी बंगा रहे हैं अपनी वीरता की, ये लोग डरपोक हैं। ठीक है बच्चों, चले आगे। देखो, ये जो स्टैंजा है यहां से आता है टर्निंग पॉइंट। ठीक है, क्या आता है अपन रीड करते हैं। सडनली, सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, सडनली मतलब अचानक। दे कौन है यहाँ पे, बेलिंडा है, और जो उसके पैड्स है, इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड है, कस्टर्ड है, उन लोगों को हर्ड मतलब सुनाई देती है एक नेस्टी मतलब अजीब सी साउंड सुनाई देती है। देखो नेस्टी मतलब होता है बैड और अनप्लीजेंट, मतलब आपने देखा होगा कभी आपके घर में कोई चोर घुस जाए और कैसी साउंड आती है, वैसी साउंड उनको सुनाई देती है। ठीक है, साउंड मतलब आवाज। एंड मस्टर्ड ग्रॉल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड,
जो मस्टर्ड है, जो डॉग है, वो ग्रॉल्ड। ग्रॉल्ड का मतलब क्या होता है कि घुर्राया। आपने देखा होगा कुत्ता जैसे गुस्से में ऐसे घुर्राता है, तो वो घुरवाया और सबने आसपास लुक्ड अराउंड, आसपास अपने देखा। म्याऊज क्राइड इंक। इंक कौन है? बिल्ली का बच्चा। तो उसने क्या साउंड की? म्याओ। एंड ओ क्राइड बेलिंडा। और ये जो बेलिंडा ने कैसे प्रतिक्रिया दी? ओ ऐसे बोल के बेलिंडा ने प्रतिक्रिया दी। फॉर देयर वॉज अ पायरेट। देखो पायरेट का मतलब क्या होता है? समुद्री डाकू। पायरेट का मतलब क्या होता है? समुद्री डाकू, जो कि समुद्र में डाका डालते हैं जहाज वगैरह के ऊपर और उनको लूट लेते हैं, उनको हम बोलते हैं पायरेट, जो कि होता है समुद्री डाकू। क्लाइंबिंग इन द विंडा, या विंडा का मतलब है विंडो, विंडो मतलब होता है खिड़की, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ रहा है। ये जो आवाज थी वो किस वजह से हो रही थी? कि वहां पे डाकू आ गया था जो कि विंडो से चढ़ के उनकी तरफ बढ़ रहा था। ठीक है बच्चों, चले आगे। अब देखो ये पूरा जो स्टैंजा है उसमें जो वो पायरेट है, जो समुद्री डाकू है, उसका पूरा का पूरा वो कैसा दिखता है उसके बारे में बताया गया है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड। उसका जो लेफ्ट हैंड है उसके अंदर क्या थी? पिस्टल। पिस्टल का मतलब समझते हो? जो हाथ में गन होती है उसको हम बोलते हैं पिस्तौल, जो अपन हिंदी में बोलते हैं। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड में भी पिस्तौल थी। पिस्टल इन हिज राइट हैंड, उसके दोनों हाथों में क्या थी? पिस्टल थी। ठीक है। एंड ही हैड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट। कटलास का मतलब होता है कटार। आपने देखा होगा एक ब्लेड सी होती, चमकीली सी कटार, वो उसके दांतों में उसने दबा रखी थी। ठीक है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक। जो पायरेट है उसकी जो दाढ़ी है वो कैसी थी? काले कलर की। वन लेग वॉज वुड। और जो एक टांग था वो नकली था, वुड का बना हुआ मतलब नकली टांग था उसका एक। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड। और पायरेट को देख के ये लगता है कि वो हमारे किसी भी, नो गुड, हमारे तो किसी गुड मतलब अच्छे काम का नहीं है। आपने देखा ही होगा जो चोर है वो आपका अच्छा करने आता है क्या? जो डाकू है वो आपका अच्छा करने आता है? नहीं ना। तो उस पायरेट को देख के भी यही लगा कि ये हमारा कोई भी भला नहीं करेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। बेलिंडा पेल्ड। बेलिंडा जब उसने पायरेट को देखा, पेल्ड मतलब होता है पीला पड़ जाना, डर के मारे वो तो पीली पड़ गई। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या? हेल्प हेल्प मतलब सहायता करो। बट मस्टर्ड फ्लीड विथ अ टेरिफाइड येल्प। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और जो मस्टर्ड है, जो डॉग है, ठीक है, जो बोलता था मैं कितना डेंजरस हूं, मैं तो इतना डेंजरस हूं जैसे टाइगर इन अ रेज, जैसे क्रोध में टाइगर होता है उतना ब्रेव हूं मैं। और उसने क्या किया? फ्लीड मतलब भाग गया। विद अ टेरिफाइड येल्प। टेरिफाइड मतलब होता है डर के मारे, अचानक जो येल्प मतलब होता है चीख निकलती है। तो जैसे पायरेट आया वो डर के मारे चीख ऐसे निकाल के और वहां से भाग गया। ठीक है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। जो हमारा इंक किटन का मतलब किटन था, बिल्ली का बच्चा था, जो बोलता था मैं तो लॉयंस को चेज करता हूँ, उसने क्या किया? टिकल डाउन। और वो भी क्या हो गया? टिकल डाउन मतलब धीरे धीरे वहां से चला गया। कहाँ चला गया? नीचे की तरफ। हाउस होल्ड मतलब घर के अंदर कहीं नीचे जाके छिप गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक। और जो लिटिल माउस ब्लिंक था, जैसे इंक और ब्लिंक दोनों किसको चेज कर रहे थे अभी पहले वाले स्टैंजाज में, कि हम तो इतने बहादुर हैं कि हम तो लॉयंस को चेज करते हैं। और लिटिल माउस ब्लिंक ने क्या किया? स्ट्रेटेजिकली मतलब रणनीति बनाई और अपना माउस होल्ड, जो माउस का होल्ड होता है मतलब अपना बिल होता है, उसमें जाके छिप गया। मतलब जितने भी ये बहादुर लोग थे जो अपनी बहादुरी के इतने बखान कर रहे थे, जैसे ही बहादुरी दिखाने का समय आया, जब पायरेट आया, जो समुद्री डाकू आया, उससे लड़ने का समय आया, तब ये सब बारी बारी से गायब हो गए वहां से। ठीक है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड। लेकिन जो हमारा कस्टर्ड है, जो हमारा ड्रैगन है, जिसको सब क्या बोलते थे कि ये तो कावर्ड है, ये तो डरपोक है, वो एकदम से जंप करके आया। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। गुस्से में होता है ना स्नॉटिंग, मतलब आपने देखा होगा, ड्रैगन नहीं देखा आपने कभी, एनिमल्स देखे होंगे, वो नाक से जब गुस्से में जोर जोर से आवाजें निकालते हैं, ऐसा लगता है कोई इंजन स्टार्ट हो गया, इंजन की आवाज, ऐसे गुस्से में आवाज निकालते। तो वैसे बिल्कुल क्रोध में आया वो, लड़ने के लिए तैयार। किससे तैयार? पायरेट से तैयार। क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन। मैम ये डंजन क्या होता है? आयरन्स क्या होता है? देखो मैं बताती हूँ। मतलब जो ड्रैगन है उसकी लंबी सी पूंछ होती है, टेल होती है। ठीक है। क्लैश हिज टेल लाइक, उसने अपनी जो टेल है, अपनी पूंछ को इस तरीके से, आपने देखा होगा वो लड़ाई के लिए रेडी हुआ है तो उसकी पीछे की जो टेल है वो भी मूवमेंट करेगी। तो ऐसा लग रहा है जैसे डंजन। डंजन मतलब होता है बच्चों, मतलब भूमिगत कैद खाना।
अंडरग्राउंड जो प्रिज्न होते हैं उसमें सलाखों में आपने देखा होगा कैसी आवाज आती है जब कोई कैदी चल रहा होता है और वहां पे जो सलाखें हैं, बार्स हैं, बार्स मतलब जो लोहे की बनी सलाखें हैं डंजन में, जैसे आवाज करती है ना ऐसी मतलब कोई मेटल भिड़ता है आपस में कैसी आवाज आती वैसी उसने अपनी टेल की आवाज करते हुए और वो पायरेट से लड़ने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक लाइक सिमिली यूज हुआ है कि जो टेल है, टेल की जो आवाज है उसको कंपेयर किया गया है जो कैद खाना होता है ना, भूमिगत, यहाँ पे डंजन का मतलब कैद खाना, भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड जो कैद खाना है उसमें जो सलाखे जंजीरों की जो आवाज आती है छन 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 वाली वैसी, है ना, वैसी आवाज को कंपेयर किया गया है। कैसी आ रही है, जो कस्टर्ड की टेल है उससे वैसी आवाज आ रही है क्योंकि कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है पायरेट से लड़ने के लिए विद अ क्लैटर। देखो क्लैटर भी एक साउंड ही प्रोड्यूस, जैसे दो कोई मेटल के बर्तन होते हैं उनको आप जब आपस में भिड़ाओगे जो वो साउंड प्रोड्यूस होती है क्लैटर की, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है क्लैटर, मतलब खड़खड़ाना, ऐसी आवाज। एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वेरम, ये भी साउंड का ही नाम है। क्लैंक का मतलब भी क्या होता है, टन टन की जो आवाज होती है, और जैंगलिंग स्क्वेरम का मतलब क्या होता है, खनखनाती छटपटाती जो आवाज है, उनके लिए ये वर्ड यूज हुए हैं। ये सारा जो मूवमेंट कर रहा है कौन, हमारा जो ड्रैगन जो है कस्टर्ड है, वो लड़ाई कर रहा है किससे, पायरेट से, और तब जो आवाजें आ रही है उनको ये वर्ड शो कर रहे हैं। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, और वो किस तरह उस समुद्री डाकू पे कूद पड़ा जैसे कि रॉबिन, रॉबिन क्या होती है, एक चिड़िया का नाम है बच्चों, जैसे एक चिड़िया एट अ वॉर्म, वॉर्म मतलब जो कीड़े होते हैं उनको खाने के लिए जैसे झपटती है एकदम से, वैसे ही हमारा जो कस्टर्ड है वो उस जो हमारा ड्रैगन है जिसका नाम क्या है कस्टर्ड, वो उस पायरेट, पायरेट मतलब जो समुद्री डाकू है उसके ऊपर टूट पड़ा, जैसे कि एक चिड़िया जिसका नाम है रॉबिन वो अपने वॉर्म मतलब कीड़ों को देख के उन पे टूट पड़ती है, उसी प्रकार जो हमारा कस्टर्ड है वो उस पायरेट पे टूट पड़ा, मतलब उसने हमला बोल दिया। मतलब सबसे जिसको सबसे कमजोर बोला जा रहा था, डरपोक बोला जा रहा था, जिसका सब मजाक उड़ाते थे, और जब सही समय आया बहादुरी दिखाने का तो हमारे कस्टर्ड ने ही बहादुरी दिखाई, हमारे ड्रैगन ने, और सब तो वहां से बारी बारी से कसक लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जरूर नहीं जो डरपोक दिख रहा है वो सच में डरपोक हो, और जो बहादुर अपने आप को दिखा रहा है वो सच में बहादुर हो। समय आने पे ही पता चलता है कि कौन डरपोक है और कौन बहादुर है। जैसा कि हमारी पोम में भी बताया गया है जो ड्रैगन है उसको हमेशा डरपोक बोला गया, काउडली बोला गया, उसका मजाक उड़ाते हैं कौन, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड और बैलिंडा, सब उस पे हंसते हैं, लेकिन जब समय आया लड़ाई करने का तो सब डर के मारे भाग गए, केवल जो कस्टर्ड है उसी ने हिम्मत की कि वो जो पायरेट है उससे लड़े। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। द पायरेट गैब्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, जो ये बेलिंडास ड्रैगन है, या बेलिंडास ड्रैगन क्यों बोला गया है, क्योंकि हमारे ये जो जितने भी पेट है, इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड है और ड्रैगन है, ये किसके पालतू जानवर है, हमारे बेलिंडा के। तो जो पायरेट है गैप्ड, गैप्ड मतलब होता है ऐसे मुंह खोल के सांसें लेना, उसको देख के आश्चर्यचकित हो गया, किसको, बेलिंडास ड्रैगन को। ठीक है, and gulped some grog from his pocket flagon। अब देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, गल्प मतलब गटकना, अपन किसी चीज को पीते उसके लिए ये वर्ड यूज होता है गल्प, गल्प मतलब क्या आता है, स्वेलो या पीना, गटकना। ठीक है, तो जो पायरेट है उसने क्या किया, सम ग्रॉग, ग्रॉग का मतलब यहाँ पे जो है वो है शराब से, मतलब उसने पीने की जो ग्रॉग है, मतलब ऐसा माना जाता है जो पायरेट्स होते हैं वो अपने एक बॉटल रखते हैं, फ्लैगर मतलब होता है एक सिल्वर सी बॉटल रखते हैं ऐसे, उसको खोल के उसमें से कुछ पिया, मतलब शराब पी उसने, इतना परेशान हो गया था वो, किससे, ड्रैगन से। ही फायर 2 बुलेट्स, और उसके बाद उसने, क्योंकि जो हमारा पायरेट है यहाँ पे ही कौन है, पायरेट, जो हमारा समुद्री डाकू इसके पास गन थी, तो उसने 2 बुलेट्स छोड़ी किस पे, बट दे डिडंट हिट एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बाइट। हमारा जो कस्टर्ड है उसके ऊपर, जो हमारा ड्रैगन है, बेलिंडा का ड्रैगन है, उसके ऊपर उसने फायर किया, 2 बुलेट्स छोड़ी, लेकिन वो जो उसने बुलेट छोड़ी गन में से वो हिट ही नहीं की, मतलब हमारे कस्टर्ड को लगी नहीं, और फिर कस्टर्ड ने क्या किया, गॉबल्ड, गॉबल्ड मतलब होता है कि उसको चबा गया, वो खा गया, किसको, पायरेट को। उसने फिर कस्टर्ड ने उस पर हमला किया और उसके टुकड़े जल्दी 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 खा गया, वो पायरेट्स को वो चबा गया, एवरी बाइट, और इस तरह उस पायरेट का उसने खात्मा कर दिया, किसने, जो ड्रैगन है उसने। अब जब देखो, पहले तो
हमारा जो कस्टर्ड है स्टार्टिंग के स्टेज में उसकी बड़ी मजाक उड़ाई गई है, उसको कावर्डली बोला गया है। और जो हमारे जितने भी पेट्स है और बेलिंडा है, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड और बेलिंडा सब उसको परेशान करते हैं और उसको कावर्डली बोलते हैं कि तू तो क्या है, डरपोक है। और अपने आप को बड़ा वो बहादुर शो करते हैं। जब समय आया तो सबसे ज्यादा लड़ाई किसने की, हमारा जो कस्टर्ड है उसी ने की, मतलब बहादुरी उसने दिखाई। ठीक है, अब पायरेट को खा गया, जो डाकू था उसको तो खत्म कर दिया उसने। अब देखो क्या हुआ, बेलिंडा इम्ब्रेस्ड हिम, इम्ब्रेस मतलब गले लगाना, प्यार करना, तो बेलिंडा ने उसको गले लगाया क्योंकि उसने बहादुर का काम किया, किसने, कस्टर्ड ने। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड यहाँ पे कौन है, डॉग है। लिक्ड मतलब चाटना, हिम, आपने देखा होगा जो कुत्ते होते हैं मेनली अपना जो प्यार है और रिस्पेक्ट कैसे शो करते हैं, लिक करके, चाट के। तो हिम कौन है यहाँ पे, कस्टर्ड, ड्रैगन को उसने चाटा, क्यों, सबकी जान बचाई उसने। नो वन मॉर्न्स फॉर हिज पायरेट विक्टम, और मोर्न मतलब होता है दुख मनाना, फॉर हिज पायरेट, पायरेट मतलब यहाँ समुद्री डाकू है, विक्टम, विक्टम, विक्टम का मतलब ये है जिस जो पीड़ित होता है। यहाँ पे जो कस्टर्ड है उसने क्या किया था, वो पायरेट है उसको खा गया, लेकिन किसी ने उसके लिए दुख नहीं मनाया क्योंकि वो तो आया ही हमला करने था, तो उसका दुख कौन बनाएगा। सब जो कस्टर्ड ने बहादुरी दिखाई उसके लिए उसको प्रेज कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे यहाँ पे। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली, ग्ली मतलब खुशी होता है। डिड गायरेट, गायरेट मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा इंक और ब्लिंक, यहाँ पे इंक किसका नाम था, किटन का नाम था, ब्लिंक किसका है, ग्रे माउस का नाम है। ये दोनों खुशी के अंदर जो कस्टर्ड है हमारा ड्रैगन, उसके चारों ओर जल्दी 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 मतलब डांस करते हुए चक्कर लगा रहे थे। तो इस उस चीज के लिए ये वर्ड गायरेट यहाँ पे यूज हुआ है। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, किसके अराउंड, जो हमारा ड्रैगन है ना, उसके अराउंड जिसने क्या किया, पायरेट को खा गया, वो एट द पायरेट। ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया समझ में। अब देखो, पहले स्टार्टिंग में तो जो हमारा कस्टर्ड है उसको डरपोक शो किया, फिर पायरेट वाला सीन आया, पायरेट वाले सीन में जो हमारा ड्रैगन है उसने बड़ी बहादुरी दिखाई और फाइट किया। ठीक है, लेकिन अब देखो सब प्रेज कर रहे हैं, अब देखो ये लोग कैसे वापस बदल गए, कौन, इंक ब्लिंक बेलिंडा और मस्टर्ड। अब ये देखो क्या बोल रहे हैं, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, जो लिटिल डॉग मस्टर्ड है अब वो क्या बोलता है, I would have been twice as brave if I had not been flustered. Flustered मतलब होता है कंफ्यूज करना, कंफ्यूज होना। तो जो हमारा डॉग है वो एक्सक्यूज दे रहा, अरे लेकिन मैं तो है ना डबल ट्वाइस ब्रेव, मतलब इससे भी ज्यादा, मतलब डबल ब्रेव होता यदि मैं कंफ्यूज नहीं होता। कब, जब पायरेट आया, यदि मैं उस वक्त कंफ्यूज नहीं होता तो मैं डबल बहादुरी के साथ लड़ाई करता। ठीक है, एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, अब जो इंक और ब्लिंक है उस वक्त भाग गए थे, वो क्या बोलते हैं, आई वुड हैव बीन थ्री टाइम्स हैज ब्रेव, हम 3 गुना ब्रेवरी दिखाते। वी थिंक, जितना हम सोचते हैं कि हम बहादुर हैं, कितने बहादुर है वो कि वो लॉयन को चेज करते, तो बोले उससे भी हम 3 गुना अपनी बहादुरी दिखाते। और जो ये है क्या नाम है अपना, मस्टर्ड, जो क्या बोलता है, मैं टाइगर इन रेस, उतना बहादुर हूँ, बोलता है उससे भी ट्वाइस मैं अपनी बहादुरी दिखाता यदि मैं उस वक्त कंफ्यूज नहीं होता। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, हमारा जो कस्टर्ड है वो कोई आर्ग्यू नहीं करता, उसने बहादुरी का काम किया फिर भी वो बोलता है हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ एग्री हूँ, मतलब मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ कि तुम सब बहुत बहादुर हो, इंक और ब्लिंक भी बहादुर है और जो हमारा मस्टर्ड है वो भी सब बहादुर है। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि तुम सब, एवरीबडी यहाँ पे जितने इंक ब्लिंक मस्टर्ड, तुम सब मेरे से ज्यादा ब्रेवरर मतलब बहादुर हो। लेकिन रियल में बहादुर तो कौन था, कस्टर्ड, जो हमारा ड्रैगन है वो ही बहादुर था। अब देखो ये हो गया, इसमें ये बताया गया है कि कैसे जो लोग हैं वो मतलब किसी व्यक्ति को जज कर लेते हैं उसके अपीयरेंस में, व्यक्ति ले लो या किसी भी मतलब यहाँ पे ये ले लो आप, मतलब कि जज करते हो कि ये तो बहादुर है, एक टैग दे दिया ये डरपोक है। लेकिन जब असली समय आता है बहादुरी दिखाने का, तब वो डरपोक कैसे बहादुर हो जाता है, और जो बहादुर लोग अपने आप को समझते हैं वो काम आने पे कैसे वहां से भाग जाते हैं। और यही हमारी दुनिया की सच्चाई भी है, लोग अपने आप को बहादुर समझते हैं, बताते हैं, लेकिन समय आने पे उनकी बहादुरी गायब हो जाती है। और जो लोग कुछ नहीं बोलते, मतलब कोई अपने बारे में कोई शेखी नहीं झाड़ रहे होते, जब समय आता है तो वो अपनी बहादुरी दिखाते हैं, जैसा कि हमारी पोम में भी हुआ है। जो कस्टर्ड है,
है ना, मतलब ड्रैगन का नाम कस्टर्ड है यहाँ पे, उसको हमेशा बोला गया कि ये डरपोक है, उसको परेशान भी करते हैं, ठीक है। लेकिन जब पायरेट आता है तो बहादुरी के साथ लड़ता वही है, और जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड है वो वहां से फरार हो जाते हैं। बेलिंडा भी डर के मारे पीली पड़ जाती है। लेकिन चलो थोड़ी देर तो उन्होंने एंजॉय किया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर वापस पलट गए कि हम तो डबल टाइम ब्रेव हैं, तीन टाइम ब्रेव हैं, और जो हमारा जो असली बहादुर है बोलता हाँ बिल्कुल तुम मेरे से भी ज्यादा ब्रेव हो तुम सब लोग। मतलब कहने का है जो असल में बहादुर व्यक्ति होता है वो कभी भी बढ़ चढ़ के बातें नहीं करता, लेकिन जो डरपोक होते हैं वो अपने आप को बहादुर हमेशा दिखाते रहते हैं, ठीक है। चलो, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा अभी भी उस लिटिल छोटे से व्हाइट हाउस, उनके घर का जो कलर है वो कैसा है, व्हाइट हाउस में रहती है, विथ हर लिटिल ब्लैक किटन। किसके साथ, अपने लिटिल ब्लैक किटन, छोटे से ब्लैक मतलब काला, किटन मतलब बिल्ली के बच्चे के साथ, एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और छोटा सा ग्रे कलर का माउस, माउस मतलब चूहा, एंड हर लिटिल येलो डॉग, और येलो कलर का छोटा सा डॉग के साथ, एंड हर लिटिल रेड वैगन, रेड वैगन मतलब है, वैगन मतलब चार पहिया वाली जो वो बग्गी है, उसके लिए ये वर्ड यूज वैगन हुआ है, वो लाल कलर की है, एंड हर रिलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और रियल मतलब सच्चा मतलब असली, रियल मतलब असली, ट्रूलियो मतलब सच्चा, लिटिल मतलब छोटा सा जो पैट है ड्रैगन के साथ अभी भी बेलिंडा रहती है इन सबके साथ। और अभी भी क्या है, बेलिंडा इज हैज ब्रेव हैज बैरल फुल ऑफ बियर्स। अभी भी बेलिंडा अपने आप को क्या मानती है, हैज ब्रेव हैज बैरल फुल ऑफ बियर्स। जैसे ये स्टार्टिंग में आया था स्टैंजा, बैरल मतलब होता है ड्रम या कंटेनर, फुल ऑफ बियर्स, बियर्स मतलब भालू, मतलब बहुत सारे भालू की शक्ति कौन रखती है, बेलिंडा, इतनी बहादुर बेलिंडा है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, और जो इंक और ब्लिंक है वो लॉयंस जो शेर होते हैं उनका पीछा करते हैं, इतने बहादुर है कौन, जो हमारा किटन है और हमारा माउस है। मस्टर्ड इज हैज ब्रेव हैज टाइगर इन अ रेस, और जो हमारा मस्टर्ड है, जो हमारा डॉग है, वो इतना ब्रेव है जैसे कि एक टाइगर होता है इन अ रेस, रेस मतलब गुस्सा, क्रोध के अंदर जो टाइगर होता है। देखो ये एज से जो कंपैरिजन होता है इसको सिमिली बोलते हैं, मतलब एक कंपैरिजन किया गया कि कितना बहादुर है, जितना कि टाइगर होता है अपने क्रोध के अंदर उतना ब्रेव कौन है, मस्टर्ड। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केस, और जो हमारा कस्टर्ड है वो भी अभी तक केवल उसको एक सुरक्षित पिंजरे की चाहत है, उसके लिए रोता रहता है। वेरी नाइस पोम। यहाँ पे हमारी ये जो कविता है वो फिनिश होती है। देखो दो वर्ड है यहाँ पे, ग्रॉग मैंने बता ही दिया था, ड्रिंक टिपिकली ड्रंक बाय सेलर्स, जो सेलर्स होते हैं उनके द्वारा ये ड्रिंक पी जाती है, मेनली कोई शराब टाइप होता है, उसका नाम है ग्रॉग। ग्राइनेट टू मूव अराउंड इन सर्कल, मैंने बताया था ग्राइनेट का मतलब होता है खुशी के मारे आप जैसे सर्कल में इंक और ब्लिंक डांस कर रहे थे, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। देखा बच्चों, इस फॉर्म में यही बताया गया है, मेनली हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि जो अपने बहादुरी के चर्चे बड़े बड़ा चढ़ा के बताते हैं, और वक्त आने पे वो बहादुर, उनकी बहादुरी गायब हो जाती है, और जिसको हम कमजोर समझते हैं वो वक्त आने पे कब बहादुर बन के हमारी सहायता करता है। लेकिन लोग अपनी बात मानते ही नहीं है। एंड में ये बोला गया है देखो कि कस्टर्ड अभी भी एक नाइस सेफ केज पिंजरे के लिए रोता है, और बेलिंडा उतनी बहादुर है जितनी की बैरल फुल ऑफ बियर्स है, और इंक और ब्लिंक है वो अभी भी लॉयंस को चेज कर रहे हैं, और मस्टर्ड इतना ब्रेव है जितना टाइगर इन अ रेस है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे, मतलब हमें कभी भी इंसान को उसके हुलिये से या फिर उसकी हरकतों से मतलब जज नहीं करना चाहिए। सही समय आता है तब वो व्यक्ति क्या कार्य करता है उससे हमें जज करना चाहिए। कभी एडवांस में किसी को ये नहीं बोल देना चाहिए था कि ये तो कावर्ड है और ये ब्रेव है, ठीक है, हम बोल देते हैं ये तो ब्रेव है, हम मानते हैं ऐसा कि ये तो बहादुर है, ये तो कर दिखाएगा ये, और ये कमजोर है, ये नहीं कर सकता। लेकिन समय आने पे जो व्यक्ति बहादुरी दिखाता है वो ही असली ब्रेव है, और समय आने पे जो भाग जाता है वो ही असली कावर्ड है, मतलब डरपोक व्यक्ति है। ठीक है बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग पोम थी ये, और बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको पढ़ा है, और बड़ा मजा आया इसको पढ़ के। हाँ थोड़ा सा टिपिकल है, जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम आपको याद रखने, और कि इंक किसका नाम है, ब्लिंक किसका नाम है, मस्टर्ड किसका नाम है, और कस्टर्ड किसका नाम है। सिंपल से क्वेश्चन इस पोम में से आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी पोम फिनिश होती है। देखो स्टूडेंट्स, बार बार वर्ड आया रेड वैगन, मतलब चार पहिया वाहन। तो ऐसा सा होता है एक, जैसे इसमें देखो ये ट्रॉली टाइप लगी हुई है, चार पहिया है, इसको बोलते हैं वैगन।
ठीक है। तो इसमें जो हमारे कैरेक्टर्स थे, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड और बैलिंडा, इसके अंदर बैठ के आराम से घुमा करते थे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे आगे। देखो, क्लास 10th बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। पोम हमने कर ही ली है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन। उससे पहले इस पोम में जितने भी हार्ड वर्ड्स आए हैं उसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन भी यहाँ लिखा है। देखो बच्चों, ये स्पेशली जो मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। उसके लिए मैंने किया क्या है, जैसे कि ये वर्ड है इंग्लिश में, इसका अनुवाद क्या होगा, फिर इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, और हमारी कविता में इसका क्या मीनिंग लिया गया है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो, जैसे कि हमें पता है हमारी जो ये पोम है ये काफी लंबी है, तो मैंने जो हार्ड वर्ड्स है वो भी डिवाइड कर दिए हैं। देखो, जो पहला है मैंने लिया है बेलिंडा लीव इन से लेके जो स्टैंजा खत्म हो रहा है कावर्डली ड्रैगन, इस स्टैंजा तक जितने भी हार्ड वर्ड्स मुझे लगे कि बच्चों को टिपिकल लग सकते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं एक एक करके, चलते हैं अपने हार्डवर्ड्स की तरफ। पहला है वैगन, मैंने अभी आपको फोटो भी दिखाई है ना, रेड वैगन मतलब होता है चार पहियों की गाड़ी। ठीक है बच्चों, देखो ये मैंने आपको पिक्चर शो की थी यहाँ पे, ये रहा वैगन, और इसका ये देखो ऐसी सी इमेज बनेगी इसकी वैगन की, ये और ये चार पहियों की गाड़ी। इसके लिए जो वर्ड आया है लिटिल रेड वैगन, रेड वैगन वर्ड आया है। रेड इसलिए आया है क्योंकि रेड मतलब लाल कलर से है और वैगन मतलब चार पहियों की गाड़ी से है। क्लियर है बच्चों? रीलियो का मतलब होता है असली, ट्रूलियो मतलब सच्चा। ठीक है, असली और सच्चा। मस्टर्ड, मस्टर्ड यहाँ पे सरसों। देखो यहाँ पे जो हमारा डॉग है उसका नाम क्या था, वो कैसे कलर का था, येलो कलर का। और मस्टर्ड जो सरसों होती है ना, जो सरसों के फूल देख लो कितने ब्राइट और येलो कलर के होते हैं, और जो सरसों की महक होती है वो भी बहुत तेज होती है। तो इसलिए जो हमारा डॉग है उसको मस्टर्ड बोला गया है, वो कितना शार्प है, मस्टर्ड जितना शार्प है, इसलिए मैंने यहाँ पे सरसों लिखा है। और हमारा जो कैरेक्टर है येलो डॉग, लिटिल येलो डॉग, उसका नेम भी क्या है यहाँ पे, मस्टर्ड है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सरसों को लेके। यहाँ पे शार्प हैज मस्टर्ड आया था इसलिए यहाँ पे ये वर्ड लिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार जो सरसों होता है ना, उसके जो फ्लावर्स होते हैं येलो और एकदम ब्राइट होते हैं, और जो सरसों मतलब उसके जो बीज होते हैं उसकी भी जो महक होती है वो भी बहुत ज्यादा तीखी होती है। इसलिए शार्प हैज मस्टर्ड जो डॉग के लिए यूज हुआ था, और हमारा जो येलो डॉग है उसका नाम भी क्या है, मस्टर्ड। क्लियर है? कावर्ड, कावर्ड मतलब होता है डरपोक, जो कि बार बार कस्टर्ड के लिए यूज हुआ था, जो कि हमारे ड्रैगन का नाम है। स्पाइक्स मतलब नुकीले, जो हमारा कस्टर्ड है, जो हमारा ड्रैगन है, उसके शरीर पे ऐसे स्पाइक्स नुकीले कांटे ऊपर की तरफ होते हैं। स्केल, स्केल मतलब चमड़ी की परत, जो हमने अपना ड्रैगन देखा था जो कस्टर्ड है उसके नीचे की जो चमड़ी होती है वो बहुत ज्यादा सख्त होती है, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। फायर प्लेस, फायर प्लेस मतलब भट्टी होता है, उसका माउथ कैसा था, जैसे कि आग उगलता है ड्रैगन, तो उसके लिए ये वर्ड हुआ था फायर प्लेस, माउथ है ना, लाइक। डैगर्स, डैगर्स मतलब होते हैं कटारे या नुकीले जो चाकू होते हैं, है ना, कटार और चाकू जो वर्ड होता है उसके लिए ये वर्ड डैगर्स यूज होता है। कंटेनर, कंटेनर मतलब होता है ड्रम। ठीक है। चेस्ड, चेस्ड मतलब होता है पीछा करना। रेज, रेज मतलब होता है क्रोध। केज, केज मतलब पिंजरा। बैरल, बड़ा ड्रम या पात्र। ठीक है। टिकल्ड मतलब गुदगुदाया। स्टेयर मतलब सीढ़ियां। अनमर्सीफुल, निर्दयता से या बहरम से या दया या रहम नहीं करना। ठीक है। एक वर्ड आया था पर्सिवल। देखो ये जो पर्सिवल है इसका मतलब क्या है, ये एक नाम है, ये एक पुरुष का नाम है, एक सूरवीर योद्धा का नाम है। ये कौन सी कहानियों में, देखो अपन इंग्लिश में पढ़ेंगे, ये विशेष रूप से किंग ऑथर, जो किंग ऑथर की कहानियों में एक सूरवीर है ना, नाइट का नाम था, एक सूरवीर का नाम था पर्सिवल।
ठीक है, तो ये वर्ड जो यहाँ आया इसका मतलब अपन को इतना ही रखना है कि एक सूरवीर का नाम था ये, जो कि किन कहानियों में उसका जिक्र होता है, जो किंग ऑथर की कहानियां हैं उसमें इस सूरवीर का जिक्र होता है। ठीक है। रूडली, रूडली मतलब असभ्य ढंग से। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, लेकिन हाँ हमारी ये कविता काफी लंबी चौड़ी है तो इसको एक दो बार जरूर देखना, हार्ड वर्ड्स भी काफी हैं इसके अंदर। अब देखो जो सेकंड ये है, बेलिंडा गिगल्ड टिल स्टेंजा की जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है और कहाँ तक है ये, माउस होल्ड। यहाँ पे जो स्टेंजा खत्म हो रहा है तो इन स्टेंजास के बीच में जो हार्ड वर्ड्स आए उनका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं। गिगल्ड, गिगल्ड मतलब खिलखिलाकर हंसना। ठीक है, हंसना देखो यहाँ पे खिलखिला के हंसना, कौन हंसती है, बेलिंडा हंसती है। ठीक है। नेस्टी, नेस्टी मतलब अप्रिय, जो कि अच्छा ना लगे हमें। ग्रॉल्ड, ग्रॉल्ड का मतलब गुर्राया से होता है, गुर्राना। पायरेट, पायरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू। विंडा, देखो यहाँ पे जो विंडा है ये थोड़ा रिदम को मैच करने के लिए ये वर्ड यूज हुआ है, लेकिन ओरिजिनल जो वर्ड होता है वो तो है विंडो। विंडो के लिए ये विंडा वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, और जिसका मतलब होता है खिड़की। सडनली, सडनली मतलब अचानक, कोई चीज एकदम से अचानक हो जाती है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है सडनली। पिस्टल, पिस्टल मतलब बंदूक या पिस्तौल से है यहाँ पे। ठीक है। कटलास, कटलास मतलब एक छोटी मोटी तलवार, छोटी सी जो तलवार होती है ना उसको बोलते हैं कटलास। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? पेल्ड, पेल्ड मतलब फीका पड़ गया या पीला पड़ गया, किसका फेस पेल्ड हो गया था, बेलिंडा का, पायरेट को देख के। क्लियर है? फ्लीड, फ्लैड, सॉरी ये वर्ड है फ्लैड, फ्लैड मतलब भाग गया। टेरिफाइड येल्प, टेरिफाइड येल्प का मतलब होता है डरावनी चीख, चीख मतलब चिल्लाना। ट्रिकल्ड डाउन, धीरे धीरे नीचे चले जाना, इसका मतलब ये है। और स्ट्रेटेजिकली मतलब रणनीतिक रूप से, अच्छे से प्लान बना के जिसको हम बोलते हैं ना, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। माउस होल्ड, माउस होल्ड का मतलब है चूहे के बिल जैसा या चूहे का बिल। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? थोड़ी सी तबीयत खराब है तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब जो स्टेंजा हमारा स्टार्ट हो रहा है बट अप जम्प से लेके नाई सेफ केस तक, इन स्टेंजास के बीच जितने भी हार्ड वर्ड्स आए हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। क्लियर है? चलते हैं डिस्कस करते हैं। स्नॉटिंग मतलब नाक से आवाज निकालना, जो ऐसे तेज आवाज जो मतलब सांस के थ्रू आती है उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है, नाक से आवाज निकालना या फुफकारना। ठीक है, जैसे अपन गुस्से में करते हैं नाक से आवाज, अपन ने जो एनिमल्स होते हैं मेनली वो करते हैं, और यहाँ पे जो हमारा ड्रैगन है कस्टर्ड, उसने जो नोज से जो आवाज निकाल रहा था जब वो पायरेट से लड़ने के लिए रेडी हुआ, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है स्नॉटिंग लाइक इंजन। ठीक है बच्चों। क्लैश्ड, क्लैश्ड मतलब टकराया। ठीक है। आयरन्स, आयरन्स मतलब लोहे की जंजीरें या बेड़ियों, बेड़ियां। ठीक है, इससे है। डंजन, डंजन मतलब काल कोठरी या भूमिगत जेल। क्लैटर, देखो ये क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग और ये स्क्वैम, ये सब जो आवाजें हैं उनके लिए यूज हुआ है। जैसे क्लैटर का मतलब होता है खड़खड़ाहट की जो आवाज होती है, क्लैंक का मतलब है टनटनाहट की जो आवाज होती है, जैंगलिंग का मतलब खनखनाट की जो आवाज होती है उसके लिए, और स्क्वैम का मतलब है छटपटाना। ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक वर्ड आया रोबिन, रोबिन एक चिड़िया का नाम है, एक पक्षी का नाम है। जैसे क्रो कोवा होता है ना, पैरेट तोता होता है, वैसे ही रॉबिन एक बर्ड का नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रॉबिन, रॉबिन एक पक्षी का नाम है यहाँ पे। वॉर्म, वॉर्म मतलब कीड़ा, जैसे छोटे मोटे कीड़े होते हैं ना उनके लिए हम वॉर्म वर्ड यूज करते हैं। गैप्स्ड मतलब हाँफना। ठीक है मैम। गल्प, गल्प मतलब गटक लिया या पी लिया से है यहाँ पे। ग्रॉग, ग्रॉग एक प्रकार की शराब होती है। ठीक है। फ्लैगन मतलब सुराही, सुराही मतलब ऐसा है कि कोई कोई कंटेनर जिसमें आप शराब रख सकें, तो उस कंटेनर को है ना फ्लैगन बोलते हैं, और सुराही से आप समझ सकते हैं इसको। गोबल्ड, निगल लिया, गाबल्ड मतलब निगल लिया। इम्ब्रेस्ड मतलब गले लगाया। मौज शोक मनाया। गायरेट,
गायरेट मतलब घूमना, चक्कर काटना। यहाँ पे देखो घूमना या चक्कर काटना या फिर जो गोल गोल अपन डांस करते हुए ऐसे सर्कल में जो मूवमेंट करते हैं उसके लिए ये वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। ग्ली, ग्ली मतलब खुशी। फ्लस्टर्ड मतलब घबराया हुआ या परेशान। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी हार्ड वर्ड्स इस कविता में मुझे लगे कि बच्चों के लिए टिपिकल हो सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है बच्चों। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई आपको डाउट रहेगा। फिर भी यदि रहता है कोई डाउट तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों ये कौन से क्वेश्चन है जो हमारी एनसीईआरटी की किताब है क्लास 10th की, उसके पीछे जो हमारी पोम है उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं। इससे देखो दो फायदे होंगे। एक तो हमें ये बात पता चलेगी कि जो भी हमने कविता पढ़ी है क्या उसका कंसेप्ट या फिर उसकी जो थीम है वो हमारे दिमाग में क्लियर हुई या नहीं हुई। और दूसरा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस कविता में से पूछे जाते हैं और मेनली बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन इस कविता में से बनते हैं। ठीक है बच्चों। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोम, लिस्ट दैम विद देयर पेट नेम्स। मतलब इस कविता में कौन कौन से कैरेक्टर्स है, ठीक है ना। और उनका जो पेट नेम है, पेट नेम मतलब जो उनका घर का नाम है वो क्या क्या है। पेट नेम का मतलब यही होता है यहाँ पे, द कैरेक्टर्स इन दिस पोम आर बेलिंडा अ गर्ल। एक तो हमें पता है बेलिंडा अ गर्ल मतलब एक लड़की है उसका नाम बेलिंडा, एक तो ये हो गया। और उसके चार पेट्स, फॉर पेट एनिमल्स, उसके पास चार पेट एनिमल्स मतलब पालतू जानवर। एंड अ पायरेट, पायरेट का देखो नाम नहीं आया था, केवल पायरेट तो हम पायरेट ही लिखेंगे। केवल जो इसके फोर एनिमल्स थे उनके हम नाम डिस्कस कर लेते हैं कि पेट नेम्स क्या क्या है। जो लिटिल ब्लैक किटन मतलब ब्लैक मतलब काला, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा, लिटिल मतलब छोटा, छोटा बिल्ली का बच्चा था उसका नाम था इंक। लिटिल ग्रे माउस, देखो माउस था लेकिन कलर कैसा था, ग्रे, ग्रे कलर का जो लिटिल माउस था उसका नाम था ब्लिंक। लिटिल येलो डॉग, मैंने पहले ही बताया जो डॉग है उसका कलर कैसा था, येलो, तो लिटिल येलो डॉग का नाम क्या था, मस्टर्ड। ठीक है। और लिटिल पैट ड्रैगन, और जो ड्रैगन है उसका नाम क्या था, कस्टर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप बाय हार्ट याद कर लेना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, चले आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। Why did Custard cry for a nice safe cage? Why is the dragon called cowardly dragon? देखो ड्रैगन का नाम ही कस्टर्ड था, कस्टर्ड ही ड्रैगन है। पहली बात तो ये मैं बता देती हूँ, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि कस्टर्ड के बारे में पूछा है या ड्रैगन के बारे में पूछा है। जो ड्रैगन का पेट नेम था वो था कस्टर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कस्टर्ड हमेशा एक नाइस अच्छे से सेफ सुरक्षित पिंजरे के लिए क्यों रोता रहता था। और उसको कविता में हमें एंड में पता चलता है कि जो कस्टर्ड है वो सबसे बहादुर निकला, लेकिन उसको हमेशा से क्या बोला जा रहा था कविता के अंदर कि वो कावर्डली है, डरपोक है। तो ऐसा क्यों, ठीक है। देखो कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस बिकॉज इट वॉज अ कावर्ड, क्योंकि वो एक डरपोक था इसलिए हमेशा उसको क्या चाहिए था, नाइस सेफ केस चाहिए होता था। इट वॉज स्केयर्ड इजिली, वो बड़ा जल्दी से डर जाता था, इसलिए सारे जितने भी पेट्स थे और बेलिंडा भी थी वो उसको परेशान किया करती थी और उसका मजाक उड़ाते थे और उस पर हंसते थे। ठीक है। द ड्रैगन इज कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, और इसको जो ड्रैगन है जो हमारा कस्टडी है ना, उसको कावर्डली ड्रैगन, डरपोक ड्रैगन क्यों बोला जाता था, बिकॉज ड्रैगन ऑलवेज क्राइज फॉर अ नाइस सेफ केज फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि वो हमेशा रोता था कि मुझे एक सुरक्षित पिंजरा, पिंजरे के लिए वो हमेशा रोता रहता था, हमेशा यही डिमांड रहती कि मुझे एक नाइस सेफ केज चाहिए। इसलिए उसकी मजाक उड़ाई जाती थी और उसका नाम भी क्या मतलब उसको क्या बोल के पुकारा जाता था, कावर्डली ड्रैगन, डरपोक ड्रैगन। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। चले हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। बेलिंडा टिकल्ड हिम यहाँ पे कौन है, जो हमारा ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है। टिकल्ड मतलब गुदगुदाया, बेलिंडा उसको गुदगुदी करती थी। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, और बड़ी बेरहम तरीके से उसको गुदगुदी किया करती थी। वाई, ऐसा क्यों, ठीक है। तो देखो बेलिंडा टिकल्ड कस्टर्ड द ड्रैगन अनमर्सीफुली, बेलिंडा टिकल्ड करती थी कस्टर्ड को। कौन है हमारा कस्टर्ड, द ड्रैगन, ड्रैगन का नाम ही क्या है, कस्टर्ड। अनमर्सीफुली, अ टिकलिंग could disturb the dragon,
टिकलिंग से क्या होता था, जो ड्रैगन है वो डिस्टर्ब होता था, एंड दिस शोड हिज कावर्डाइज, और वो डरपोक था इसलिए विरोध भी नहीं करता था। दे ऑल में कौन कौन? इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड बेलिंडा। इंक हमें पता ही है कौन था, किटन था हमारा, लिटिल ब्लैक किटन। ब्लिंक लिटिल ग्रे माउस, मस्टर्ड लिटिल येलो डॉग, और बेलिंडा ये सब मिलके उस पे क्या करते थे, लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। जो लिटिल रेड वैगन थी, वो चार पहिया जो वाहन है उसमें बैठ के सब इसके ऊपर क्या किया करते थे, हंसा करते थे। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द पोइट हैज एम्प्लॉयड मैनी पोइटिक डिवाइसेस इन द पोम। इस कविता में बहुत सारे जो पोइटिक डिवाइसेस हैं उनका प्रयोग किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में क्या बताया इन्होंने, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि लाइक से जो कंपैरिजन होता है ना, उसको सिमिली बोलते हैं, कि जो ड्रैगन ने अपनी पूंछ हिलाई थी, मतलब ऐसी आवाज की थी जैसे डंजन, भूमिगत जो तहखाना होता है उसमें सलाखों में, जैसे कोई जंजीरों में जो आवाजें निकलती है, जैसे जंजीरों से लिपटा हुआ कोई व्यक्ति चल रहा है या जंजीरों की टकराने की आवाज है, वैसी आवाज जो क्लैशिंग किसने की थी, जो ड्रैगन है उसने अपने टेल से की थी। कब? जब वो रेडी हो गया था पायरेट से लड़ने के लिए। ठीक है, द पोइटिक डिवाइस हियर इज अ सिमिली। देखो आगे लिखा है कि ये जो पोइटिक डिवाइस है जिससे कंपैरिजन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइक या एज, तो यहाँ पे लाइक यूज हुआ है, इसको हम सिमिली बोलते हैं। ठीक है मैम, पता चल गया इतना। आगे क्या करना है? सॉरी, कैन यू विथ योर पार्टनर लिस्ट सम मोर सच पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोम। देखो ये क्वेश्चन एक तरह से एक्टिविटी है, ठीक है, जो कि हम क्लास में करते हैं, कि आप अपने पार्टनर मतलब एक साथी सहयोगी ले लें या ग्रुप बना लें और ऐसे पोएटिक डिवाइसेस जो हमारी कविता में यूज हुए उनको लिखें, कि अच्छा ये वाला है, इस लाइन में ये पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, कुछ अपनी कविता में से पिक करके आप लिखें, ताकि पोएटिक डिवाइस क्या होता है आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाए। देखो आपके लिए मैंने कुछ एज ए एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं। इन दिस पोम द पोएट हैज यूज्ड अ लॉट ऑफ पोएटिक डिवाइस, बहुत सारे यूज हुए है ना। सम मोर पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोम आर, जो कि यूज किए गए हैं, कुछ मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं। पहला तो आ जाओ सिमिली, सिमिली बताई दिया था, लाइक और विद द हेल्प ऑफ एज जो कंपैरिजन किया जाता है। देखो जो ड्रैगन का माउथ था, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसको जो फायर प्लेस का मतलब क्या होता है, भट्टी, उससे कंपेयर किया गया था। क्यों? क्योंकि जो ड्रैगन है, मैंने पिक्चर में भी शो किया था, उसके माउथ से क्या निकलती है, फायर। ठीक है। सेकंड देखो, बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। और देखो स्नॉटिंग, स्नॉटिंग मतलब नाक से जो आवाज निकालते हैं, लाइक एन इंजन, इंजन जो होता है वैसी आवाज कौन निकाल रहा था, हमारा जो कस्टर्ड है, द ड्रैगन, वो निकाल रहा था। तो यहाँ पे लाइक वर्ड यूज हुआ है, सिमिली की हेल्प से कंपैरिजन किया गया है। उसके बाद देखो, बेलिंडा वॉज हैज ब्रेव हैज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। जो बेलिंडा है, देखो यहाँ एज वर्ड यूज हुआ है, एज से कंपेयर किया है। बेलिंडा कितनी बहादुर थी, उतनी जैसे कि एक बैरल ड्रम फुल ऑफ बियर्स, मतलब बैरल या कंटेनर, जैसे भालुओं से भरे हुए बैरल या कंटेनर में जितना भालुओं में दम है, इन सारे भालुओं की जो ब्रेवनेस है उससे कंपेयर किया गया कि बेलिंडा भी उतनी ही ब्रेव थी। ठीक है। सेकंड चलते हैं, जो डिवाइस है रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब होता है एक ही चीज बार बार रिपीट होना। द रिपीटेटिव यूज ऑफ द वर्ड, जैसे कि हमारा जो स्टेंजा है फर्स्ट, उसमें लिटिल जो वर्ड है वो बार बार यूज हुआ था। ठीक है, तो यहाँ रिपीटेशन यूज हुआ है। थर्ड आ जाओ, हाइपरबली। हाइपरबली मतलब होता है कि किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बताना, जैसे कि यहाँ बताया गया है, Ink and Blink chased lions down the stairs. Ink और Blink, Ink कौन था, लिटिल, लिटिल जो किटन था, ब्लैक किटन, उसका नाम इंक था। ब्लिंक कौन था, लिटिल ग्रे माउस। तो वो इतने बहादुर हैं कि वो जो लॉयंस है उनका पीछा करते हैं। अरे एक बिल्ली का बच्चा, एक चूहे का बच्चा, वो किसका पीछा कर रहे हैं, लॉयंस का पीछा कर रहे हैं। तो ये चीज तो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के, इस चीज को हम बोलते हैं हाइपरबली, इस डिवाइस को बोलते हैं हाइपरबली। ठीक है बच्चों, क्लियर है? मतलब सुन के भी हंसी आती है कि एक चूहा और बिल्ली का बच्चा किसको चेज कर रहे हैं, लॉयंस को चेज कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, read stanza 3 again to know how the poet describes the appearance of the dragon।
जो हमारी कविता का, जो हमारी पोम का स्टैंजा नंबर 3 है, उसको आप वापस से रीड करें और बताएं कि जो ड्रैगन है उसको किस प्रकार से बताया गया है। तो मैंने पूरा लिखा है कि ड्रैगन का जो चित्रण किया गया है वो हमें यहाँ लिखना है। कस्टर्ड द ड्रैगन, ड्रैगन का नाम क्या था? कस्टर्ड। हैज बिग शार्प टीथ, उसके ना शार्प टीथ थे, मतलब बड़े नुकीले क्या थे? दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप, और नुकीले कांटे टाइप का जो स्पाइक्स होते हैं उसके शरीर के टॉप पे थे, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में भी बताया था। स्केल्स अंडरनीथ, और जो नीचे की चमड़ी है वो बहुत ही टाइट थी, है ना। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसका माउथ कैसा था? जैसे कि कोई भट्टी हो, ऐसे वो आग निकाल रहा था। चिमनी फॉर अ नोज, और नोज से जैसे चिमनी से धुआं निकलता है वैसे उसके नोज से निकल रहा था। इट हैज शार्प नेल्स और एजेस लाइक डैगर्स ऑन इट टोज, और जो उनके टोज जो थे उसमें ऐसा लगता है कि शार्प एजेस और इतने शार्प नेल्स थे जैसे कि उसने डैगर्स मतलब कटारे लगा रखी हो, मतलब चक्कू टाइप ऐसी कटार तीखी कटारे लगा रखी हो, इतने उसके शार्प थे टोज। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये पूरा हमारा कस्टर्ड का जो चित्रण है वो बताया गया था कि कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो दिखता कैसे है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कैन यू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ 2 और 3 स्टैंजास ऑफ द पोम? मतलब इन्होंने वैसे तो 2 या 3 स्टैंजास ऑफ द पोम निकाल के उसकी राइमिंग स्कीम पूछी है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमारी ये पोम है पूरी एक रिदम में लिखी हुई है, तो जो राइमिंग स्कीम है स्टैंजास की वो क्या है? A A B B। कहने का मतलब है जो फर्स्ट लाइन है स्टैंजास की वो राइम हो रही है सेकंड लाइन के साथ, और जो थर्ड लाइन है वो फोर्थ लाइन के साथ राइम हो रही है, इसलिए इसको हमने ये बोला ए। जो सेम साउंड है तो उनको सेम डिनोशन दिया जाता है। बी जो सेकंड और थर्ड लाइन की जो सेम साउंड है उसको सेम डिनोशन से अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने यहाँ पे बी लिखा है। तो जो हमारी पोम है उसकी राइमिंग स्कीम्स क्या है? जो मेनली जो स्टेंजास है पोम के अंदर उनकी राइमिंग स्कीम है ए। फर्स्ट और सेकंड लाइन आपस में राइम कर रही है, जो एंडिंग वर्ड्स है जो साउंड आ रही है, और बी मतलब थर्ड और फोर्थ लाइंस भी आपस में राइम कर रही है। क्लियर है बच्चों यहां तक? चले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, writers use words to give us a picture or image without actually saying what they mean. Can you trace some images used in the poem? देखो जो हमारा यहाँ पे पोएट है, जो राइटर है यहाँ पे पोएट है, तो वो बहुत सारी इमेजेस मतलब बहुत सारा इमेज ऐसी पिक्चर शो होती है कि वर्ड्स यूज किए जिससे जो हमारे कैरेक्टर्स है उनकी एक पिक्चर अच्छी सी पिक्चर शो हो। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स है जिसमें डायरेक्ट तो नहीं बताया गया लेकिन उसका विवरण जो चित्रण दिया गया है उसी से हमें पता चल रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है। देखते हैं। Writers use such words and phrases that do not tell us directly about what they mean, but these pictures or images gives us an indication of meaning. मतलब देखो चित्रण ही ऐसा किया जाता है, वो डायरेक्टली नहीं बोलते लेकिन इतना उनके बारे में सुन के और जो वर्ड्स लिखे हैं उनसे हमें पता चल जाता है कि ये किसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, माउथ लाइक अ फायर प्लेस। अब देखो जो ड्रैगन है वो मुंह से आग निकालता है तो उसका माउथ लाइक अ फायर प्लेस है, भट्टी की तरह धधक रहा है, तो उसी से हमें एक उसकी एक इमेज आपको ड्रैगन की इमेज आपके दिमाग में हिट हो जाएगी। चिमनी फॉर अ नोज की नोज इतना है कि उसमें चिमनी की तरह जैसे धुआं निकलता है वैसे निकल रहा है। ठीक है। फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रैगन, देखो उसने डायरेक्ट नहीं बोला लेकिन जो ड्रैगन होता है उसका हमारे दिमाग में ये वर्ड्स पढ़ के एक इमेज बन जाती है कि ड्रैगन जो है वो कितना डेंजरस होता है, कि मुंह से तो वो आग निकाल रहा है और जो नोज है चिमनी की तरह उसमें से धुआं निकल रहा है। ब्रेव हैज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ बेलिंडा एक्सेट्रा। और जो बेलिंडा का कितनी ब्रेव है, जैसे बैरल्स फुल ऑफ बियर्स मतलब वो इतनी बहादुर है। ठीक है, तो इससे हमारी एक इमेज बन जाती है कि वो कितनी बहादुर है। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैंने एज अ एग्जाम्पल 2 लिखे हैं, आपके काफी है इतने। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन टू बी अ सीरियस और लाइट हार्टेड पोम? अब ये पूछ रहा है आपसे कि आपको क्या लगता है जो ये हमारी कविता है वो सीरियस है या लाइट हार्टेड? तो ठीक है, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, जो भी आपको लगता है तो उसके सपोर्ट में आंसर लिखो। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ आई वर्ड यूज किया, मुझे जो लगता है, आप स्टूडेंट है आप भी आंसर लिखेंगे तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। आई फाइंड दिस पोम अ लाइट हार्टेड पोम। जैसा कि हमें पता ही है इसमें जो पोम है वो लाइट हार्टेड है, बड़ा मजाकिया और फनी वे में लिखी गई है। द पोम इज वेरी फनी, और जो पोम है वो बहुत ही ज्यादा मजाकिया है, एंड टू बी एंजॉयड बाय एवरीवन, और हर किसी ने जो भी इस पोम को पढ़ेगा वो काफी एंजॉय करेगा।
द फॉलोइंग रीजन सपोर्टेड, और उसका कारण, द पोम हैज बीन रिटन इन अ फिक्स राइमिंग स्कीम विच मेक्स इट वेरी इजी। देखो मैंने पहले ही बताया था ये जो पोम है एक फिक्स राइमिंग स्कीम में लिखी गई है, जैसे ए बी बी, तो लगभग हर स्टैंजा इस राइमिंग स्कीम को फॉलो कर रहा है। द बेलिंडा एंड हर 4 पेट्स, बेलिंडा और उसके जो 4 पालतू पेट्स थे, इंक ब्लिंक मस्टर्ड एंड कस्टर्ड डिस्क्राइब्ड इन द पोम मेक इट फनी, जैसे कि लिटिल ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस, या लिटिल येलो डॉग, और जो हमारा ड्रैगन है, जिस प्रकार से इनका चित्रण किया गया है वो भी बहुत ज्यादा फनी है। The humorous image of bravery, ink and blink, chase lions down the stairs, और एक मतलब हास्यपूर्ण इमेजरी प्रस्तुत की गई है किसकी बहादुरता के लिए, जो हमारा इंक और ब्लिंक है, मतलब लिटिल ब्लैक किटन और लिटिल ग्रे माउस, कि वो इतने बहादुर हैं कि वो लॉयंस को ही, जो लायंस हैं जो शेरों को चेस करते हैं उनका पीछा करते हैं। तो ये भी बड़ा फनी लगा और मतलब बड़ा मजा आया ये सुन के और ये देख के कि ऐसा लिखा गया है। The biggest of them is Custard. The dragon is the only one who has been shown as coward and always cries for a nice safe cage. और इनमें सबसे बड़ा जो विकराल है वो ड्रैगन है, और ड्रैगन को इस कविता में सबसे पहले क्या शो किया गया है, कावर्ड, और वो हमेशा एक सेफ नाइस सेफ पिंजरे के लिए रोता रहता है। तो भी बड़ा फनी तरीके से जो हमारा ड्रैगन है उसका चित्रण किया गया है, विच इज वेरी आयरोनिक, और वो आयरोनिक भी है क्योंकि जिसको सबसे ज्यादा बहादुर होना चाहिए था उसको ही सबसे ज्यादा यहाँ पे कावर्ड शो किया गया है, डरपोक शो किया गया है, हैंस मेकिंग द पोम वेरी फनी। तो ये सारी चीजें मिला के इस कविता को काफी फनी बनाती है, और जैसे कि ये लिखी गई है, इसकी राइमिंग स्कीम है, इसके वर्ड्स है, वो काफी इजी है। तो इस हिसाब से ये जो पोम है वो बहुत ही ज्यादा इजी और लाइट हार्टेड तरीके से हमारे सामने कवि के द्वारा प्रस्तुत की गई है। ठीक है बच्चों, चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस पोम इन बैलेड फॉर्म, मैंने बताया था बैलेड क्या होता है, सॉन्ग के रूप में जो ये लिखी गई है, टेल्स अ स्टोरी, सॉन्ग के रूप में पूरी स्टोरी बताई गई है ना, पोम और सॉन्ग के तरीके से, उसको हम बोलते हैं बैलेड। ठीक है, हैव यू कम अक्रॉस एनी सच अ मॉडर्न सॉन्ग और लिरिक दैट टेल्स अ स्टोरी? इफ यू नो वन टेल इट टू द क्लास, कलेक्ट सच सॉन्ग्स हैज अ प्रोजेक्ट। अब देखो ये एक्टिविटी के रूप में दिया गया है कि अच्छा बैलेड आपने ये कविता भी पढ़ी, और यदि आपने ऐसा कोई मॉडर्न सॉन्ग और लिरिक यदि आपके पास हो दैट टेल्स अ स्टोरी, तो ऐसी चीजों को कलेक्ट करें और क्लास में इसका डिस्कशन करें, प्रोजेक्ट के रूप में वो चीजें कलेक्ट करके आप डिस्कस करें। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डू इट योरसेल्फ, ये एक एक्टिविटी है जो कि आपको क्लास में करनी है, तो इसलिए अपन यहाँ इसको डिस्कस नहीं कर रहे। इससे क्या होता है, मतलब जो बैलेट को लेके आपका कंसेप्ट है माइंड में वो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो बैलेट के बारे में आप और जाके पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड और भी, एक तो हमारी ये पोम हो गई, और भी जो एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे तो आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे हमने ये जो कविता पढ़ी है उसी से हमारे दिमाग में जो बैलेट का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, देखो कुछ बचा तो नहीं, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, हार्ड वर्ड्स देख लिए, हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लिए। यहाँ पे हमारी जो इतनी लंबी और लेंथी पोम है लेकिन बहुत इजी पोम है वो यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है बच्चों, जिस किसी ने भी अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया वो फॉलो करें, और पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसमें क्या आपको जो हमारी ये हार्ड वर्ड्स है और एनसीईआरटी सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका आपको सहूलियत मतलब आपको जैसा कंफर्टेबल फील होता है आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको उचित समझे। आपको बस पढ़ाई करनी है, चाहे पीडीएफ खोल के पढ़े या फिर पीडीएफ में आपको लगे कि नहीं मुझे तो इसका प्रिंट आउट निकालना है, तो आप प्रिंट आउट निकाल के भी अपने पास रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।